हाय वेलकम गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेसन में। आज हमारा 8 डे है और हमारा लेसन नंबर 8 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा लेसन है यूज़ ऑफ इज़, एम, आर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेज़ी भाषा में इज़, एम, आर का उपयोग। In this lesson, we will learn that how we can use is, am, are in our daily conversation. इस पाठ में हम सीखेंगे कि हम अपने दैनिक वार्तालाप में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं is, am और are का। ये टेबल को हमें ध्यान से देखना है, इस टेबल को हमें ध्यान से देखना है और रूल को समझना है और इसे याद रखना है। इसी के ज़रिए से हम अपना इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला रूल है इज़ का। इज़ को हम इस्तेमाल करेंगे ही के साथ, यानी वो पुरुष, शी के साथ यानी वो स्त्री, इट यानी कोई भी बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, और कोई भी सिंगुलर नेम होगा, एनी सिंगुलर नेम, जैसे कि राज, राम, राहुल, सविता, रिया इत्यादि। तो इन के साथ इज़ का हम इस्तेमाल करेंगे। आर का इस्तेमाल हम कब करेंगे? आर का इस्तेमाल मेनली प्लूरल के साथ होगा, यानी एक से ज़्यादा जब लोग होंगे, और वी के साथ होगा, यानी हम लोग, दे, वो लोग, और यू के साथ हमेशा आर आएगा। यू सिंगुलर होगा मगर उसके साथ हमेशा आर आएगा, इज़ नहीं आएगा। और कोई भी प्लूरल नेम्स जैसे कि राज एंड राहुल, जब दो नाम आ जाएंगे तब आर इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और सबसे आसान है एम। एम सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है, तब हम 4 सेंटेंसेस जो फॉर्म हम पढ़ते थे अभी तक, अब उसमें हम देखेंगे किस तरह से इज़, एम, आर का इस्तेमाल हुआ है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस। इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस विथ ही, शी एंड इट वी यूज़ इज़। सकारात्मक वाक्यों में ही, शी और इट के साथ हम इज़ का उपयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ रीडिंग इंग्लिश बुक। वो अंग्रेज़ी किताब पढ़ रहा है। शी इज़ कुकिंग फूड। वो खाना बना रही है। तो यहाँ शी के साथ इज़ का इस्तेमाल हुआ है और ही के साथ इज़ का इस्तेमाल हुआ है। इट इज़ वेरी टेस्टी। ये बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ पर इट के साथ इज़ का इस्तेमाल हुआ है। तो ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस है, यानी किसी काम के होने का इसमें बोध होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस, दूसरा फॉर्म है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस का। इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी ऐड नॉट आफ्टर इज़, एम, आर। नकारात्मक वाक्यों में हम इज़, एम, आर के बाद नहीं जोड़ते हैं। ही इज़ नॉट रीडिंग इंग्लिश बुक। जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम इज़ के बाद नॉट जोड़ देंगे। जैसा पहला सेंटेंस में हम देख सकते हैं, ही इज़ नॉट रीडिंग इंग्लिश बुक। वो अंग्रेज़ी की किताब नहीं पढ़ रहा है। शी इज़ नॉट कुकिंग फूड। इज़ नॉट, शी इज़ नॉट कुकिंग फूड। वो खाना नहीं बना रही है। इट इज़ नॉट टेस्टी। ये स्वादिष्ट नहीं है। तो ये हमारा एग्जाम्पल था नेगेटिव सेंटेंसेस का। नेक्स्ट हमारा है फॉर मेकिंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वी पुट इज़, एम, आर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और बिफोर द सब्जेक्ट। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हम वाक्य के आरंभ में इज़, एम, आर का प्रयोग करते हैं या कर्ता से पहले। जैसा कि हमने पहले भी सीखा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम वर्ब का जो मॉडल वर्ब होता है उसे हम पहले ले आते हैं, या हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसे हम पहले ले आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले हम इज़, एम, आर को ले आएंगे तो वो एक प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। जैसे ही इज़ रीडिंग बुक, हमने पढ़ा अभी कि वो किताब पढ़ रहा है। अब हम इसे प्रश्नवाचक बनाना चाहते हैं तो इज़ को हम ही से पहले ले आएंगे। ही यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। इज़ ही रीडिंग बुक, क्या वो किताब पढ़ रहा है। इज़ शी कुकिंग फूड, क्या वो खाना बना रही है। इज़ इट टेस्टी, क्या ये स्वादिष्ट है।
तो ये बहुत ही आसान था, जस्ट हमें हेल्पिंग वर्ब्स को सब्जेक्ट से पहले ले आना है तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा। नेक्स्ट है थोड़ा इम्पॉर्टेंट, हमें यहाँ ध्यान देना पड़ता है जब भी हम नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक तो होंगे मगर वो नकारात्मक होंगे। फॉर मेकिंग नेगेटिव इंटरोगेटिव जस्ट ऐड नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। बाकी सारा रूल सेम होगा जैसे कि इंटरोगेटिव का था, बस सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगा देना है। नकारात्मक प्रश्नवाचक बनाने के लिए बस नॉट सब्जेक्ट के बाद जोड़े। जैसे कि आप फॉर्मूला देखेंगे सेम है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट आ रहा है तो पहले इज़, एम या आर में से कोई भी एक आएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हम नॉट ले आएंगे, फिर हम वर्ब रखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो ये मेन वर्ब हो गया, फिर ऑब्जेक्ट। इज़ ही नॉट रीडिंग बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ रहा है। इज़ शी नॉट कुकिंग फूड, क्या वो खाना नहीं बना रही है। इज़ इट नॉट टेस्टी, क्या ये स्वादिष्ट नहीं है। तो ये हमारा रूल्स था इज़, एम और आर का डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस में। अब कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे, तो चलिए हम कुछ प्रैक्टिस के सेंटेंसेस देखते हैं। सचिन इज़ माई फ्रेंड, सचिन मेरा दोस्त है। तो यहाँ सिंगुलर नेम है, पर्सन सचिन, इसीलिए इसका इस्तेमाल हुआ है। पिंकी इज़ माई एनिमी, पिंकी मेरी दुश्मन है, फिर इसका इस्तेमाल हुआ है। इट इज़ अ कंप्यूटर टेबल, ये एक कंप्यूटर टेबल है। इट के साथ हमेशा हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं। दे आर वेरी मिज़र, वे बहुत कंजूस हैं। यहाँ पर दे के साथ आर आएगा, यानी वे लोग बहुत कंजूस हैं, यानी ये प्लूरल फॉर्म है। आई एम अ लॉयर, मैं एक वकील हूँ। तो ये बहुत ही आसान है कि आई के साथ हमेशा हम एम का इस्तेमाल करेंगे। ही इज़ माई पार्टनर, वो मेरा साथी है। वी आर गुड प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट, वी प्लूरल होता है इसलिए आर का इस्तेमाल आया है। हम क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं। आई एम अर्ली टुडे, मैं आज समय से पहले आया हूँ। दे आर जेंटलमैन, वे सज्जन है। प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पर आर का इस्तेमाल करेंगे। राज एंड राहुल आर गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे दो नाम आ गए तो ये प्लूरल बन गया, राज और राहुल, इसीलिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे। राज और राहुल अच्छे दोस्त हैं। राम इज़ नॉट अ गुड प्लेयर, अब ये नेगेटिव फॉर्म स्टार्ट हुआ। राम एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। अनन्या इज़ नॉट माई फास्ट फ्रेंड, अनन्या मेरी तेज़ दोस्त नहीं है, यानी करीबी दोस्त नहीं है। राज एंड अनन्या आर नॉट एनिमी, राज और अनन्या दुश्मन नहीं है। आई एम नॉट योर स्टूडेंट, मैं आपका छात्र नहीं हूँ। ही इज़ नॉट कमिंग विथ अस, वो हमारे साथ नहीं आ रहा है। शी इज़ नॉट वेल, वो ठीक नहीं है। दे आर नॉट हेयर, वे यहाँ नहीं है। प्लूरल है इसलिए आर का इस्तेमाल हुआ। आई एम नॉट योर स्टूडेंट, मैं आपका छात्र नहीं हूँ। इज़ ही अ टीचर, अब यहाँ से हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो गया। इज़ ही अ टीचर, क्या वो शिक्षक हैं। ही का साथ हमेशा इज़ का इस्तेमाल होता है, जैसे हमने रूल में पढ़ा ही, शी और इट के साथ। इज़ शी योर सिस्टर, क्या वो आपकी बहन है। एम आई अ गुड टीचर, क्या मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ। इज़ इट अ गुड मूवी, क्या ये एक अच्छी फिल्म है। आर यू अ सिंगर, क्या आप एक गायक हैं। यहाँ पे यू सिंगुलर है मगर उसके साथ यू के साथ हमेशा हम आर का इस्तेमाल करेंगे। इज़ शी नॉट योर मदर, यहाँ पर हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट हो गया। इज़ शी नॉट योर मदर, सब्जेक्ट के बाद हम सिर्फ नॉट ऐड कर देंगे मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में। इज़ शी नॉट योर मदर, क्या वो तुम्हारी माँ नहीं है। इज़ इट नॉट अ बर्ड, क्या ये पक्षी नहीं है। आर दे नॉट ब्रदर्स, क्या वे भाई नहीं हैं। एम आई नॉट अ पुलिसमैन, क्या मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। आर वी नॉट पॉलिटिशियंस, क्या हम राजनेता नहीं हैं। तो ये आज हमारा 8 लेसन भी कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे और इसे प्रैक्टिस करेंगे और इसके रूल को आप कहीं कॉपी में लिख लेंगे ताकि आपको फ्यूचर्स में
देखने में आपको आसानी हो रिवाइज़ करने में। तो ये बहुत ईजी और हम इसे बोलना है। इज़ एम आर का किस तरह अब इस्तेमाल किया जाएगा, अब आप इस लेसन को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी तरह से इज़ एम आर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपका होमवर्क ये है कि आप खुद से सेंटेंसेस बनाएं जिस तरह यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है। अपने मन विचारों से, अपनी सोच से नए नए वाक्य बनाएं, कुछ 10-20 वाक्य, और उसको प्रैक्टिस करें बोलकर, और फिर उसे रिकॉर्डिंग करें बार बार, 4 से 5 बार या 10 बार तक बोलकर प्रैक्टिस करें, और रिकॉर्डिंग करके या आईने के सामने आप उसको बोल के देख भी सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इससे आपका इज़ और एम और आर का यूजेस जो है वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा, और आप बहुत ही अच्छे तरह से इज़ एम और आर को समझ भी पाएंगे और इसका बहुत ही फ्रीली इस्तेमाल भी कर पाएंगे। Okay, so that's all for this lesson. See you in the next video. Have a nice day. Bye bye.